एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लिबरोलाइट पर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टेबल नंबर 5 जो कि होती है हमारी रेशियल, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप की टेबल। ठीक है, आज कुछ टाइटल्स हम देखेंगे कि जो कि जुड़े होते हैं टेबल नंबर 5 से, और उसके ज़रिए हम उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको टेबल नंबर 5 को समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कुछ टाइटल्स के साथ। आज के टाइटल्स हैं हमारे रिलीजन ऑफ बंटूज, सेकंड है हमारा इंडियन कुकिंग इन ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इज इंडियन कुकरी, फोर्थ इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ रशियन पीपल, फिफ्थ टाइटल है हमारा इंडियंस इन द यूएसए, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट टाइटल इज पंजाबी अहमदियाज इन इंग्लैंड। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम हमेशा की तरह टाइटल नंबर 1 से, जो कि है हमारा रिलीजन ऑफ बंटूज। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, एक है आपका रिलीजन और दूसरा है आपका बंटूज। जैसा कि हम टेबल नंबर 5 कवर कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जो ये बंटूज शब्द है ये जुड़ा हुआ है टेबल नंबर 5 से। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि जो टेबल होती है उन्हें हम एज अ मेन क्लास नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमारा जो यहाँ मेन क्लास हो जाएगा वो हो जाएगा रिलीजन। ठीक है, दूसरा कन्फ्यूज़न यहाँ पर यह है कि जो बंटूज है वो कौन है, वो क्या है, क्या वो कोई नेशनल ग्रुप है या कोई रेशियल है या कोई एथनिक ग्रुप है। ठीक है, जब ऐसी कन्फ्यूजन हमारे पास होती है और हमें नहीं मालूम होता है कि कोई पर्टिकुलर टर्म किस से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं रिलेटिव इंडेक्स की। तो सबसे पहले हम जाएंगे रिलेटिव इंडेक्स में और वहाँ देखेंगे बंटूज का नंबर, और मुझे लगता है कि अब तक आपको रिलीजन का नंबर मालूम होगा जो कि होता है 200, क्योंकि ये हमारी 10 मेन क्लासेस का पार्ट होता है और रिलीजन उसी में से आता है हमारा थर्ड नंबर पर जो कि होता है 200 रिलीजन। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं रिलेटिव इंडेक्स में और वहाँ देखेंगे बंटूज का नंबर। तो चलिए रिलेटिव इंडेक्स में चलते हैं। ये देखिए, ये हमारी बी अल्फ़ाबेट की सीरीज शुरू हो गई है और इसमें हमें देखना है बंटूज। ये देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे बंटू, और यहाँ पे पीपल के आगे लिखा हुआ है REN जो कि हमारा एब्रीविएशन होता है रेशियल, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स टेबल का, और उसके सामने लिखा हुआ है 963। ठीक है, आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं 963 को टेबल नंबर 5 में जाके, और उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आप डायरेक्ट नंबर रिलेटिव इंडेक्स से लेकर अपने टाइटल के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब हमें जाना होगा हमारी मेन क्लास जो कि है 200 रिलीजन की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं शेड्यूल में। शेड्यूल में जाने से पहले एक बार समरीज देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मेन क्लास होती है 10, जिसमें हमारा 200 होता है रिलीजन। 200 रिलीजन को अगर हम सेकंड समरी में देखते हैं तो यहाँ आपको नज़र आएगा 290 अदर एंड कंपेरेटिव रिलीजन्स। ठीक है, इसे आगे हम देखेंगे थर्ड समरी में। ये हम आ गए हैं 290 में। यहाँ 291 पर लिखा है कंपेरेटिव रिलीजन्स, 292 है हमारा क्लासिकल रिलीजन, 293 है हमारा जर्मनिक, 294 है रिलीजन्स ऑफ इंडिक ओरिजिन लाइक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, राइट, हिंदुइज्म। इस तरीके के रिलीजन्स यहाँ आपको दिखाई देगा, लेकिन हमें नहीं मालूम हो कि बंटूज किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमें नहीं मालूम है वो बुद्धिज़्म से जुड़ा है या इस्लाम से जुड़ा है। अगर हमें नहीं मालूम है कि वो किस पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा होता है, तो ऐसे में हम या तो ये करेंगे कि इन सारी मेन क्लासेस को देख सकते हैं या फिर हम अदर रिलीजन्स में जा सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका आपके पास यह बचता है कि आप बंटूज को लेकर टेबल नंबर 5 में जाइए, वहाँ आपको ये आइडिया लग जाएगा कि 963 किसका पार्ट है, और उसके ज़रिए आपको अपनी मेन क्लास फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो एक बार हम टेबल नंबर 5 भी देख लेते हैं कि 963 हमारा कहाँ रिलाई करता है और इसमें वो किसका पार्ट होगा। तो चलिए चलते हैं टेबल नंबर 5 में। ये देखिए, ये है हमारी टेबल नंबर 5 जो कि है रेशियल, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स की टेबल, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे -963। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है बंटूज। ठीक है, अब हमारा जो ये बंटूज है ये जुड़ा हुआ है अफ्रीकन एंड पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट से। ऐसे में ये इंडिक ओरिजिन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये इस्लाम से नहीं जुड़ा हुआ है। ये जहाँ अभी रिलाई करता है हमारा जो मेन क्लास है वो है 299 अदर रिलीजन्स की। ठीक है, तो हम जाएंगे 299 में। अगर आपको ये डायरेक्टली पता हो कि ये कहाँ रिलाई करता है तो आप आसानी से अपना नंबर डायरेक्टली शेड्यूल में जाके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं मालूम है इन केस, ठीक है, आपको नहीं मालूम है कि आपकी मेन क्लास कौन सी है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से हमने बंटूज को रिलेटिव इंडेक्स में ढूंढने के बाद, समरीज में ट्राई करने के बाद
और उसके बाद हमने टेबल नंबर 5 में आके यह पता किया कि किस तरीके से यह जो नंबर है बंटूज ये रिलाई करता है हमारे मेन क्लास 299 में, जो कि होती है अदर रिलीजन्स की क्लास। ठीक है, तो अब हम जाएंगे शेड्यूल में, जो कि हमारा होता है वॉल्यूम नंबर 2, और उसमें हम जाएंगे 299 में। ठीक है, ये देखिए ये हम आ गए हैं 299 अदर रिलीजन्स में, और आप यहाँ देखेंगे आपको .6 में दिखाई देगा ऑफ ब्लैक अफ्रीकन एंड निग्रो ओरिजिन। ठीक है, अब हम जाएंगे .6 में। यहाँ हम आ गए हैं .6 में, जो कि लिखा हुआ है ऑफ ब्लैक अफ्रीकन एंड निग्रो ओरिजिन। अब हमें वो इंस्ट्रक्शन फाइंड आउट करना है जिसके ज़रिए हम हमारी टेबल नंबर 5 को ऐड करेंगे हमारी मेन क्लास के साथ। ठीक है, हम आगे देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा .68 जहाँ लिखा हुआ है ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स एंड ट्राइब्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दी गई है ऐड टू बेस नंबर 299.68 द नंबर फॉलोइंग 96 in racial, ethnic and national groups notation 9612 to 969 from table number 5 example religion of Bantus। हालांकि यहाँ हमें हमारा डायरेक्ट आंसर मिल चुका है एग्जाम्पल के जरिए, फिर भी आपको ये समझना होगा कि इंस्ट्रक्शन किस तरीके से फॉलो की जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो बेस नंबर है वो हमारा है 299.68, और उसमें हमें जो नंबर ऐड करना है टेबल नंबर 5 से वो नोटेशन 961 से 969 के बीच होना चाहिए। जैसे कि हमारा नंबर है 963। ठीक है, वो नंबर हमें ऐड करना है, लेकिन उसमें हमें जो छोड़ना होगा वो छोड़ना होगा 96, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 299.683। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे। तो एक बार इसका एनालिसिस एंड सिंथेसिस देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा टाइटल नंबर 1 जो कि है रिलीजन ऑफ बंटूज। रिलीजन का नंबर होता है हमारा 200। अदर रिलीजन्स में जब हम गए तो उसका नंबर होता है 299। उसमें हमने देखा आगे जाकर हमें नंबर मिलता है 299.6 जो कि है ऑफ ब्लैक अफ्रीकन एंड निग्रो रीजन का नंबर, और बंटूज का नंबर हमने लिया टेबल नंबर 5 से जो कि है 963। ठीक है, इन्हें हमने ऐड किया तो हमारा नंबर बन के आता है 299.683। ठीक है, यहाँ जो 963 दिया गया है उसमें से हमें 96 को छोड़ने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने सिर्फ ऐड किया है 3 हमारे बेस नंबर में। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइटल की तरफ। नेक्स्ट टाइटल है हमारा इंडियन कुकिंग इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि हमारी जो मेन क्लास है वो कौन सी है। तो यहाँ हमारी कुकिंग हो जाती है मेन क्लास, और बाकी की जो 2 टर्म्स हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन। इंडियन है हमारा एक नेशनल ग्रुप, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक कंट्री है। ठीक है, तो कंट्री के लिए हमें जो टेबल यूज़ करनी होती है वो होती है हमारी टेबल नंबर 2 जिसे हम एरिया टेबल के नाम से जानते हैं, और इंडियन होगा हमारा नेशनल ग्रुप, इसलिए हम जाएंगे टेबल नंबर 5 में। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे कुकिंग का नंबर लेने। तो चलिए समरीज में चलते हैं, उसके बाद हम जाएंगे शेड्यूल में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारी 10 मेन क्लासेस, और यहाँ हमें सबसे पहले पता लगाना है कि जो कुकिंग है वो किसका पार्ट है। जनरलिटीज़ का नहीं होता, फिलोसफी का नहीं हो सकता है, रिलीजन, सोशल साइंस, लैंग्वेज, प्योर साइंस का नहीं हो सकता है। ठीक है, कहते हैं कि जो कुकिंग होती है वो एक आर्ट होती है, लेकिन कुकिंग यहाँ एक आर्ट की तरह नहीं दिया गया है। जो कुकिंग है वो एक टेक्नोलॉजी का पार्ट बनाया गया है, और जो हमारा नंबर हमें मिलेगा वो है टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, फिर भी अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आती हैं तो उसके लिए आप रिलेटिव इंडेक्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे 600 में और उसे देखेंगे सेकंड समरी में। ये है हमारी सेकंड समरी जो कि है टेक्नोलॉजी की 600, और उसमें यहाँ आप देखेंगे 640 पर दिया गया है होम इकोनॉमिक्स एंड फैमिली लिविंग। ठीक है, इसे आगे हम देखेंगे थर्ड समरी में। ये हम आ गए हैं थर्ड समरी में। यहाँ लिखा हुआ है 640 होम इकोनॉमिक्स एंड फैमिली लिविंग। ठीक है, 641 है हमारा फूड एंड ड्रिंक, 642 है हमारा मेल एंड टेबल सर्विसेज, 643 है हाउसिंग एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट, और आगे भी ऐसी कुछ क्लासेस दी गई हैं। ठीक है, अब हमें ये निश्चित करना है कि हमारा जो मेन क्लास होगा, जो कुकिंग होगा, वो किसके अंदर रिलाई करता है। ठीक है, वो मील और टेबल्स का पार्ट हो सकता है या फिर फूड एंड ड्रिंक का पार्ट हो सकता है। यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा कुकिंग होता है वो पार्ट है 641 फूड एंड ड्रिंक का। ठीक है, तो हम जाएंगे 641 को लेकर शेड्यूल में। यहाँ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि वो 641 का पार्ट है या 642 का पार्ट है,
तो सिंपली आप कुकिंग को लेकर रिलेटिव इंडेक्स में जा सकते हैं। ठीक है, एक बार उस तरीके को भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कुकिंग किस तरीके से ढूंढा जाएगा रिलेटिव इंडेक्स में। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रिलेटिव इंडेक्स होता है वो अल्फ़ाबेटिकल दिया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है कुक और यहाँ आप देखेंगे कुकरी। ठीक है, जिसका नंबर है 641.5। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो कुकिंग दिया नहीं गया है, तो कुकिंग के लिए जो टर्म यूज़ किया गया है यहाँ पर वो क्या गया है, कुकरी। तो अगर आपको कुकिंग मिलता है या कुकरी मिलता है, दोनों ही समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप कुकिंग की जगह कुकरी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो आपको जो नंबर लेना होगा वो दोनों के लिए सेम ही लेना होगा, 641.5। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और इसीलिए मैंने यहाँ आपको दिखाया है कि यहाँ आपको कुकिंग का नंबर नहीं मिलेगा, कुकरी का नंबर मिलेगा। ठीक है, जबकि दोनों चीज़ें समान हैं। तो हम चलते हैं शेड्यूल में 641.5 को लेकर। ये देखिए, ये हम आ गए हैं 641.5 में और ये हमारा नंबर है कुकरी का। ठीक है, अब हमें इसमें ऐड करना है एरिया जो कि है ऑस्ट्रेलिया, और जो दूसरा नंबर है हमारा नेशनल ग्रुप इंडियन का वो हमें यूज़ करना है। ठीक है, उसके लिए हमें देखना होगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करनी है। जैसे एरिया के लिए हम ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट करते थे, ऐसे ही आर्यन के लिए एक अलग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो वो देखते हैं कहाँ आगे दी गई है। यहाँ आप देखेंगे 641.592 में एथनिक कुकरी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एड रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स नोटेशन 03299 फ्रॉम टेबल नंबर 5 टू बेस नंबर 641.592। ठीक है, बेस नंबर हमें लेना है 641.592। जैसे कि एग्जांपल है एफ्रो अमेरिकन कुकरी, और यहाँ नंबर हमारा ऐड हुआ है 592 के आगे 96073। ठीक है, 73 यहाँ होता है आपका अमेरिका का नंबर। लेकिन यहाँ एक और बात आगे कही गई है, अगर हमें जापानीज़ कुकरी लेना है, ठीक है, उसके लिए हमें जो इंस्ट्रक्शन है वो 641.592 वाली फॉलो नहीं करनी है, बल्कि ये वाली फॉलो करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो जापानीज़ कुकरी है वो जापान में होगी तो वहाँ डोमिनेट करेगी। ठीक है, इंडिया की जो कुकरी है वो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो वो वहाँ पे डोमिनेट होगी। लेकिन जो हमारा टाइटल है वो है इंडियन कुकरी इन ऑस्ट्रेलिया। इसके लिए हमें जो नंबर फॉलो करना होगा वो ये वाला होगा .592। ठीक है, और जो नेक्स्ट टाइटल है हमारा सिर्फ इंडियन कुकरी, उसके लिए हमें फॉलो करना होगा ये वाला इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसलिए मैंने ये दोनों ही टाइटल लिए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि किस तरीके से कौन सी इंस्ट्रक्शन कब फॉलो की जाती है। सेकेंड टाइटल देख लेते हैं जो कि है हमारा इंडियन कुकिंग इन ऑस्ट्रेलिया। उसके लिए हमें फॉलो करना होगा बेस नंबर और उसके आगे हमें ऐड करना होगा इंडियंस का नंबर। ठीक है, एंड देन हम 0 लगा के ऐड करेंगे हमारा एरिया, जैसे कि यहाँ ऐड किया गया है 073। ठीक है, और जो थर्ड टाइटल हमारा है इंडियन कुकरी, उसमें हम ये हमारा बेस नंबर हो जाएगा 641.59 और उसमें हम ऐड करेंगे एरिया। ठीक है, वहाँ हमारा आर्यन टेबल से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ हमें डायरेक्ट एरिया ऐड करना है। ठीक है, और एरिया जो कि इंडिया के लिए नंबर होता है 54। एक बार हम टेबल नंबर 5 में जाके इंडियंस का नंबर देख लेते हैं और उसे ऐड हम करेंगे, देन 0 हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे ऑस्ट्रेलिया का नंबर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टेबल नंबर 5 में। यहाँ आप टेबल नंबर 5 में आएंगे तो आपको -9 पर दिखाई देगा अदर रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, और 9.1 पर दिया गया है अदर इंडो यूरोपियन पीपल्स। ठीक है, हम 9.1 में जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे इंडियंस का नंबर दिया गया है 91411। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका एनालिसिस और सिंथेसिस किस तरीके से किया जाएगा। ये हमारा टाइटल नंबर 2 इंडियन कुकिंग इन ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ आप देखेंगे 641 होता है हमारा फूड एंड ड्रिंक्स का नंबर, कुकरी का नंबर होता है 641.5, एथनिक कुकरी का नंबर उसमें हमने देखा वो है 641.592, इंडियंस का नंबर है 61411 एंड ऑस्ट्रेलिया का नंबर है 94, जो कि है टेबल नंबर 2 से। चाहे तो आप एरियाज टेबल नंबर 2 से ले सकते हैं या फिर रिलेटिव इंडेक्स में जाकर भी आप ऑस्ट्रेलिया का नंबर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिया है हमारा मेन क्लास 641.5 कुकरी, उसमें हमने ऐड किया है 91411 इंडियंस का नंबर, और हम 0 फैसेट यूज़ करेंगे एंड यूज़ करेंगे बाद में 94 जो कि है हमारा एरिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा कंप्लीट नंबर बनकर तैयार हो जाएगा। अब थर्ड टाइटल भी हम देख लेते हैं।
ये देखिए थर्ड टाइटल है हमारा इंडियन कुकरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंडियन कुकरी है वो इंडिया में ऑब्वियस है कि डोमिनेट करेगी, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई थी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और उसमें यहाँ हम इंडिया के लिए टेबल नंबर 5 से 91411 यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि एरिया यूज़ करेंगे, जो कि होता है टेबल नंबर 2 से 54। तो इसका इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिखा दिया है, इसका डायरेक्ट एनालिसिस हम देख लेते हैं। तो टाइटल है हमारा इंडियन कुकरी, सेम हमारी मेन क्लास है, ठीक है। यहाँ जो चेंज हुआ है वो है ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट, जिसके लिए हम फॉलो करेंगे ये वाला इंस्ट्रक्शन, और इंडिया के लिए हमने यूज़ किया है 54, ठीक है। और यहाँ ये हमारा नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा बेस नंबर हमें लेने के लिए कहा गया है वो है 641.59, और उसके बाद हम ऐड करेंगे इंडिया 54, ठीक है। क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन दी है तो इसलिए हम 09 यूज़ नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम हमारा नंबर ऐड करेंगे। आई होप ये आपके लिए क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइटल की तरफ, जो कि हमारा टाइटल नंबर 4। टाइटल नंबर 4 है हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ रशियन पीपल। रशियन पीपल देखकर आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा आर्यन टेबल से है। हमारी मेन क्लास यहाँ हो जाएगी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ आपको यह समझ आ रहा होगा कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो हमारा 300 सोशल साइंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम शेड्यूल में जा सकते हैं, या फिर आप समरीज में जाकर भी ये नंबर ले सकते हैं। हम जाएंगे डायरेक्ट शेड्यूल में। ये देखिए 305 है हमारा सोशल साइंसेस के अंदर, जो कि हमारी मेन क्लास होती है 305 सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब हमें इसमें ऐड करना है टेबल नंबर 5। अगर आपको समझ नहीं आता इन केस की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस तरीके से ढूंढना है, तो आप समरीज की हेल्प ले सकते हैं, और वहाँ आपको थर्ड समरी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट आए हैं शेड्यूल में, तो हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे आर्यन टेबल को जोड़ने के लिए। तो चलते हैं थोड़ा आगे। ये देखिए यहाँ रिलीजियस ग्रुप को जोड़ने के लिए इंस्ट्रक्शंस है, लैंग्वेज को जोड़ने के लिए इंस्ट्रक्शंस है, और आगे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आर्यन टेबल को जोड़ने के लिए इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है 305.8 में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कहती है एड रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप्स नोटेशन 01 to 09 फ्रॉम टेबल नंबर 5 टू बेस नंबर 305.8, ठीक है। ये हमारा बेस नंबर है। एग्जाम्पल दिया है चाइनीज़, बेस नंबर में ऐड कर दिया गया है डायरेक्ट 51 चाइनीज़ का नंबर, ठीक है। देन अनलेस इट इज़ रिडंडेंट एट 0 एंड टू द रिजल्ट एड एरिया नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल नंबर 2 चाइनीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारे पास कोई एरिया ऐड करने के लिए तो नहीं है, राइट। तो इसलिए हमें जो स्ट्रेटिफिकेशन देखना है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखना है, वो है रशियन पीपल का। तो हम हमारा जो बेस नंबर है 305.8 उसमें ऐड कर देंगे रशियन पीपल का नंबर, जो कि हम लेंगे टेबल नंबर 5 से। तो चलिए टेबल नंबर 5 में जाते हैं रशियन का नंबर लेने। ये देखिए टेबल नंबर 5, और यहाँ 9171 पर दिया गया है रशियंस का नंबर। रशियंस का नंबर याद करने के लिए आप यह तरीका अपना सकते हैं कि जो रूसी क्रांति हुई थी, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, वो 1917 में हुआ था, ठीक है। तो ये शायद नंबर आपको याद रह सकता है कि रशियन का नंबर आर्यन टेबल से 9171 होता है, ठीक है। अब इसे हमें ऐड करना है हमारी मेन क्लास में बेस नंबर में, जो कि है 305.8। तो चलिए इसका एनालिसिस हम देख लेते हैं आगे। टाइटल है हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ रशियन पीपल। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का नंबर होता है 305। रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप को जोड़ने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें दी गई है 305.8 में, और रशियंस का नंबर होता है टेबल नंबर 5 से 9175, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट नंबर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टाइटल की तरफ। नेक्स्ट टाइटल है हमारा इंडियंस इन द यूएसए। जब हमने लास्ट टाइटल का नंबर फाइंड आउट किया था, जो कि हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ रशियन पीपल, वहाँ हमने एक एग्जाम्पल देखा था चाइनीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। कुछ ऐसा ही हमारे पास टाइटल है इंडियंस इन द यूएसए। तो सेम इंस्ट्रक्शन एक बार हमें फिर फॉलो करनी होगी। एक बार आप और देख लीजिए कि किस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन दी गई है, ठीक है। ये देखिए ये है इंस्ट्रक्शन 305.8। यहाँ सबसे पहले हम ऐड करेंगे बेस नंबर 305.8 में चाइनीज़ का नंबर, जो कि है 951। उसके बाद हम 0 ऐड करेंगे, देन ऐड करेंगे एरियाज़ का नंबर, जो कि है यूएसए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। यूएसए का नंबर होता है 73, तो हम 0 लगाकर 73 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बेस नंबर 305.8। 951 है हमारा चाइनीज़ का नंबर, 0 है हमारा फिर से, 73 है हमारा यूएसए का नंबर, ठीक है।
कुछ इसी तरीके से हमारा नंबर बनेगा। 305.8 होगा हमारा बेस नंबर, 91411 है हमारा इंडियंस का नंबर, 0 हम ऐड करेंगे फिर से, और उसके बाद हमें यूज़ करना है यूएसए का नंबर जो कि होता है 73। ठीक है, तो इसका एनालिसिस देख लेते हैं, तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये हमारा टाइटल इंडियंस इन द यूएसए। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का नंबर होता है 305। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ आर्यन का नंबर होता है 305.8। इंडियंस का नंबर टेबल नंबर 5 से है 91411। 0 हमने फेसेट इंडिकेटर यूज़ किया है, और यूएसए का नंबर टेबल नंबर 2 से है 73। ठीक है, तो ये हमने यहाँ इस तरीके से लिख दिया है, और ये हमारा बन गया है पूरा नंबर 305.891411073। ठीक है, चलते हैं हमारे लास्ट टाइटल की तरफ। लास्ट टाइटल है हमारा पंजाबी अहमदियाज़ इन इंग्लैंड। इंग्लैंड हमारा एरिया हो जाता है और पंजाबी हमारी कम्युनिटी हो जाती है। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ मेन क्लास हो जाता है वो होता है अहमदियाज़। अहमदियाज़ जुड़े हुए हैं इस्लाम धर्म से, तो यहाँ हमारा जो मेन क्लास हो जाएगा वो इस्लाम हो जाएगा। ठीक है, इस्लाम के अंदर हम देखेंगे अहमदियाज़ को, और इसके लिए हमें जाना होगा 200 रिलीजन की क्लास में, जिसके अंदर हम देखते हैं 290 होता है हमारा अदर रिलीजन। ठीक है, इस्लाम का नंबर उसमें होता है 297। चाहें तो आप रिलेटिव इंडेक्स में अहमदिया वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट शेड्यूल में भी जा सकते हैं। ठीक है, हम शेड्यूल में डायरेक्टली जाएंगे। ये देखिए 297 जो कि है इस्लाम एंड रिलीजन डिराइव्ड फ्रॉम इट। आगे इस क्लास को हम देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा 297.86 में दिया गया है अहमदिया मूवमेंट, और ये डायरेक्ट नंबर आपको रिलेटिव इंडेक्स में भी मिल जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है कि किस तरीके से ढूंढ लिया। आप जाएंगे अहमदिया वर्ड को ढूंढेंगे तो आपको अहमदिया मूवमेंट दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसमें आर्यन टेबल को यूज़ करना है। तो आप यहाँ देखेंगे किसी भी तरीके का कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं दिया गया है। तो ऐसे में जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती है टेबल को ऐड करने के लिए, जैसे कि एरिया के लिए हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती थी तो हम 09 ऐड करते थे, तो ठीक इसी तरीके से आज हम यूज़ करेंगे 089 टेबल नंबर 1 से, जो कि यूज़ होता है आर्यन टेबल के लिए। ठीक है, तो चलते हैं टेबल नंबर 1 में। ये है टेबल नंबर 1 स्टैंडर्ड सब डिवीज़न की, और यहाँ आप देखेंगे 089 ट्रीटमेंट अमंग स्पेसिफिक रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, और यहाँ इंस्ट्रक्शन दी गई है एड रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप्स नोटेशन 01299 फ्रॉम टेबल नंबर 5 टू बेस नंबर 089। बेस नंबर है हमारा 089। ठीक है, जो कि हमें ऐड करना है क्लास जो हमारी मेन क्लास होगी उसके बाद, और 089 के बाद हम ऐड करेंगे हमारा आर्यन का नंबर, पंजाबी का नंबर। ठीक है, एंड उसके बाद हमें ऐड करना है एरिया, जैसे कि यहाँ एग्जांपल है चाइनीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स, और वो हमें ऐड करना होगा 0 लगाकर, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखेंगे। तो चलते हैं टेबल नंबर 5 में। ये देखिए ये हमारी टेबल नंबर 5। यहाँ आप देखेंगे पंजाबी का नंबर जो कि है 9142। ठीक है, इसे हम ऐड करेंगे 089 के आगे, उसके बाद 0 ऐड लगा के हम ऐड करेंगे एरिया। तो एनालिसिस डायरेक्टली देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइटल पंजाबी अहमदियाज़ इन इंग्लैंड। एनालिसिस में हम देखेंगे पहला हमारा जो मेन क्लास है वो है इस्लाम का 297, उसमें अहमदियाज़ मूवमेंट का नंबर है 297.86। आर्यन के लिए हमने यूज़ किया है 089 टेबल नंबर 1 से। पंजाबी इसका नंबर है 9142 टेबल नंबर 5 से। 0 फेसेट इंडिकेटर होता है हमारा, और इंग्लैंड है हमारा टेबल नंबर 2 से 42। ठीक है, एरिया का नंबर आपको लेना आता है तो इसलिए मैंने लेकर नहीं दिखाया है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन क्लास, उसके बाद 089, देन हमने यूज़ किया है पंजाबी का नंबर, 0 है हमारा फेसेट इंडिकेटर, और 42 है हमारा इंग्लैंड का नंबर। तो इस तरीके से ये हमारा नंबर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज के टाइटल्स में जो हमने कवर किया है वो ये हमने समझने की कोशिश की है कि मेन क्लास के साथ आर्यन का किस तरीके से यूज़ किया जाता है, जब हमें आर्यन के साथ एरिया ऐड करना होता है तो वो किस तरीके से ऐड होता है, कोई टॉपिक जब किसी पर्टिकुलर एरिया में डोमिनेट करता है तो ये इंडियन जो यहाँ पर है ये आर्यन से लिया गया है या फिर टेबल नंबर 2 से लिया गया है, कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी, वो डिफरेंसेस हमने यहाँ इन दोनों में देखा। ये वैसा ही टाइटल है कि जब हम डायरेक्टली आर्यन यूज़ करते हैं और जब हम एरिया भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये टाइटल था हमारा जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं जाती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 089। और 089 आपको हर एक टाइटल में यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ तब यूज़ करना है जब आपके पास इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लिब्रोलाइट के नाम से है। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपना डाउट लिख सकते हैं जो कि लिब्रोलाइट GT के नाम से है, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।